अगर आप बीजेपी के सांसद हैं, विधायक हैं या छुटभैये नेता हैं, पदाधिकारी हैं, तो आपके लिए कोई भी अधिकारी अपनी कुर्सी छोड़ देगा। कोई भी थाने में आप जाइए, वहाँ का थाना अध्यक्ष खड़ा हो जाएगा, आपको अपनी कुर्सी पे बैठा देगा और खुद सामने खड़ा हो जाएगा। आप अगर बीजेपी के नेता हैं तो उस कुर्सी पर बैठकर जो मर्जी चाहे भड़ास निकालिए, जितना मर्जी चाहे भला बुरा कहिए, जो मर्जी चाहे काम करवाना है करवा लीजिए। कोई एडीएम, डीएम, पुलिस महकमे से जुड़ा हुआ कोई अधिकारी आपको लेकर कोई भी कंप्लेंट नहीं करेगा, कोई बदतमीजी नहीं करेगा। कोई ये हिम्मत तो करेगा ही नहीं कि आपसे कह दे कि चले जाइए गेट के बाहर, और जो कर देगा वो फिर उस दिन शाम तक उस इलाके में, उस थाने में, उस दफ्तर में तैनात नहीं रहेगा। उसका ट्रांसफर हो चुका होगा, या तो सस्पेंड हो जाएगा, नौकरी खुद ही छोड़ देगा, या फिर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन ये सुविधा दूसरी पार्टी के नेताओं के लिए बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। और खासकर वो नेता जो मुसलमान हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल भी दरवाजे बंद हैं। यही हुआ समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन, जो कैराना से सांसद है, सहारनपुर के एडीएम एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन संतोष कुमार सिंह के पास गई कुछ जनहित के कामों को लेकर, और वहां पर जो अभद्रता, जो बदतमीजी संतोष बहादुर सिंह ने इकरा हसन के साथ की, उसको लेकर अब जांच बैठ गई। इकरा हसन ने कहा है कि 1 जुलाई को वो और छुटमलपुर नगर पंचायत अध्यक्ष शमा परवीन एडीएम से मिलने गए थे। वहां हमने अपनी बात रखी तो एडीएम ने हमारे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। टोन बहुत महत्वपूर्ण है। टोन जो थी वो बहुत बदतमीजी से भरी हुई थी, दफ्तर से बाहर निकल जाने तक के लिए कह दिया। साथ ही एडीएम ने यह कहा कि मैं अपने ऑफिस में हूं, ये मेरा ऑफिस है, मैं जो चाहे कहूं, जो चाहे करूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ भी अपने ऑफिस में कर सकता हूं। इसके बाद इकरा हसन ने मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव और मंडल आयुक्त को एक लिखित शिकायत भेजी। अब यह मामला कमिश्नर के पास पहुंचा है, तो उन्होंने डीएम को तत्काल जांच के आदेश दे दिए। वहीं एडीएम संतोष बहादुर ने पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने सम्मान सहित ऑफिस में बैठाया सांसद को, उनके साथ कोई भी जो अभद्रता के आरोप हैं वो अभद्रता उन्होंने नहीं की, उनके ऊपर लग रहा है आरोप निराधार है। दरअसल हुआ क्या, 1 जुलाई को छुटमलपुर नगर पंचायत की चेयरपर्सन शमा परवीन के साथ सांसद इकरा हसन सहारनपुर के एडीएम कार्यालय में अपने इलाके की अलग अलग समस्याओं को लेकर मिलने के लिए पहुंची। दोपहर करीब 1 बजे उन्होंने जब संपर्क साधा तो कार्यालय ने बताया कि एडीएम लंच पर हैं और समस्या पत्र के माध्यम से दे दें, मगर सांसद और चेयरपर्सन ने व्यक्तिगत तौर पर समस्या रखने का निर्णय लिया। दोपहर करीब 3 बजे दोनों महिला जनप्रतिनिधि एडीएम संतोष बहादुर सिंह के दफ्तर पहुंची। इकरा हसन का आरोप है कि बातचीत के दौरान एडीएम का रवैया न सिर्फ असहयोगात्मक था, बल्कि उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष को डांटा और कहा कि ये भाषा जिस तरह का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिस टोन का इस्तेमाल किया एडीएम ने, उसमें इकरा हसन के साथ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और दफ्तर से बाहर निकल जाने के लिए कह दिया, यानी गेट आउट कह दिया। छुटमलपुर नगर पंचायत अध्यक्ष शमा परवीन ने भी सांसद के आरोपों की पुष्टि की है और कहा है कि एडीएम का व्यवहार बेहद अपमानजनक था। उन्होंने ईओ की मनमानी के खिलाफ शिकायत करने के इस मामले में इस तरह की प्रतिक्रिया दी। अब सवाल है, क्या किसी भी अधिकारी को महिला के साथ अभद्रता करने का अधिकार है? खासतौर पर अगर वो महिला जनप्रतिनिधि है, वो नगर पंचायत की अध्यक्ष है, वो सांसद है, तो क्या आप इस तरह का व्यवहार करेंगे? अगर वो जनप्रतिनिधि ना भी होती तो भी क्या एक सामान्य महिला के साथ कोई भी अधिकारी इस तरह का व्यवहार कर सकता है? या सामान्य पुरुष के साथ क्या इस तरह का व्यवहार कर सकता है? क्या एडीएम का व्यवहार प्रोटोकॉल के खिलाफ नहीं है? ये सवाल उठ रहा है, लेकिन इस सवाल का जवाब अब जांच के बाद ही शायद निकलकर सामने आएगा। जब एक निर्वाचित महिला सांसद के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो सकता है, तो प्रशासन किस तरह का व्यवहार आम जनता के साथ, आम सरोकार के मामलों में आम लोगों के साथ करता होगा, किस बदतमीजी के साथ व्यवहार करता होगा, और उस प्रशासनिक अधिकारी के रौब के तले उन तमाम मामलों को दबा दिया जाता होगा, या जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ वो चुप हो जाता होगा कि अगर मैंने जबान खोली तो हो सकता है कि बात का बतंगड़ बन जाए और जो मेरा काम है वो और अटक जाए।
इकरा हसन के साथ होने वाला दुर्व्यवहार दरअसल जिस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो रिप्रेजेंट करती हैं, जिस कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट करती हैं, उस सबके साथ ये दुर्व्यवहार है। ये दरअसल संकीर्ण सोच है उन अधिकारियों की जो किसी कम्युनिटी, किसी इलाके और किसी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं को लेकर उनके मन और मस्तिष्क में एक आवरण सा बन गया है कि उन्हें इस तरह का व्यवहार करना ही करना है। पलट कर अगर इकरा हसन की पार्टी कमल छाप हो जाती तो फिर देखिए कैसी आओ भगत में घर पहुंचते एडीएम साहब और वहां मानते और कहते कि हां कार्रवाई हो रही है। दरअसल अब मामला जांच में है तो क्या निकलता है और कैसी कार्रवाई होती है, ये भी बड़ा देखना दिलचस्प होगा।